संविधान की अनुसूचियों से आगे बढ़ते हैं। संविधान के अब शुरू होते हैं भाग और आर्टिकल यानी अनुच्छेद। संविधान के भाग का मतलब है जैसे किसी किताब में खंड बटे हुए होते हैं, खंड 1 2 3 4 5, इसी तरह से संविधान के भाग हैं। तो 22 भाग हैं हमारे संविधान में, जो मूल संविधान था। और अब जो है 25 भाग उसमें हो गए हैं, जो बाद में जोड़े गए थे। तो 25 भाग और उसमें आने वाले आर्टिकल वो हमें पढ़ने। एक आर्टिकल क्या होंगे, किसी एक भाग में 1 2 3 4 कितने भी आर्टिकल हो सकते हैं। जिस तरह की एक खंड में किताब में चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1 2 3, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें आर्टिकल होंगे। तो भाग और भाग के साथ हर भाग में कुछ आर्टिकल होंगे, तो वो हमें देखने हैं। सबसे पहला शुरू होता है संविधान का पहला भाग, और भाग का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ, संघ का मतलब इंडिया यानी भारत से लिया गया है, और उसका राज्य क्षेत्र यानी इंडिया में जो आने वाले राज्य हैं या इंडिया का जो भूभाग है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें जो वर्णन आता है आर्टिकल 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक संविधान के पहले भाग में वर्णित है। तो 1 से 4 तक आर्टिकल संविधान के पहले भाग में है। और कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, हमें सभी आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं, मगर कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल भारतीय संविधान की शुरुआत होती है आर्टिकल नंबर 1 से। आर्टिकल का नाम है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो पहले अनुच्छेद में बताया गया है कि जो भारत यानी संघ जो है उसका नाम क्या होगा, राज्य क्षेत्र क्या होंगे। तो यहाँ बताया गया है भारत अर्थात इंडिया। इसमें ये उल्टा लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया नहीं, पहले आता है इंडिया। इंडिया अर्थात भारत। इसमें बताया गया है कि जो हमारा नाम है, जो हमारे देश का नाम है वो है इंडिया अर्थात भारत। दोनों का मतलब एक ही है। भारत के नाम के बारे में इसमें बताया गया है, और भारत का जो ऑफिशियल नेम है वो इंडिया है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत के अंदर अनेक राज्य समाहित होंगे। राज्यों का संघ, कई राज्यों को मिला के बना हुआ है भारत। तो भारत अनेक राज्यों का समूह होगा। भारत का ऑफिशियल नाम इंडिया कहलाता है। और 3 नाम है भारत के। भारत हिंदी में, इंडिया इंग्लिश में, और हिंदुस्तान अरबी फ़ारसी में उसे बोला जाता है। मगर ऑफिशियल नेम जो है इंडिया है भारत। ये याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पहले आर्टिकल में बताया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना। भारत में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना संसद कर सकती है। जो भारतीय संसद है वो कानून के द्वारा और संघ को जैसा उचित लगे वो किसी भी भूभाग को या किसी भी नए राज्य को भारत में शामिल कर सकते हैं। इसमें बताया गया है किसी भारत के अंदर किसी भी दूसरे देश के हिस्से को शामिल करने के बारे में बताया गया है। इसमें इसमें भारत के स्टेट के नाम के बारे में नहीं है। इसमें बताया गया है, इसके अनुसार हम स्टेट के नाम परिवर्तित नहीं करते, नए राज्य नहीं बनाते। इसमें किसी भी भूभाग को या किसी भी स्टेट को भारत में शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 2 नए राज्यों को भारत में प्रवेश करने की छूट देता है। जिस तरह से भारत में सिक्किम मिलाया गया, भारत में पांडुचेरी मिलाया गया, अंडमान निकोबार को मिलाया गया, ये स्टेट भारत में मिलाए गए, तो ये आर्टिकल 2 के अनुसार ही मिलाए गए हैं। आर्टिकल 2 ही ये बताता है कि भारत किसी भी राज्य को भारत में किस तरह से शामिल कर सकता है। तो भारत में कौन कौन से राज्य शामिल हुए हैं वो देखते हैं अभी। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के जो स्टेट थे
17 स्टेट थे और वो 4 भागों में बटे हुए थे। आज़ादी के समय हमारे भारत में कुल मिला के 17 स्टेट थे, कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं था उस समय पे, जिस समय आज़ाद हुआ 1947 में। तो 17 राज्य भारत में थे कुल। इसके बाद भारत में अनेक राज्यों का विलय किया गया, अनेक भूभाग भारत में शामिल किए गए। वो आर्टिकल 2 के अनुसार ही शामिल किए गए हैं। 17 जो स्टेट थे वो 4 सेक्शन में बटे हुए थे, कैक है, गैग है, या ABCD। सबसे पहले बात करते हैं हम जो रियासत थी भारत में, उनका विलय किस तरह हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने भारत को 2 हिस्सों में बांटा, भारत और पाकिस्तान, और कुछ रियासत थी भारत में जिन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया उनके राजाओं के ऊपर कि वो राजा चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने आज़ादी के तुरंत बाद ही एक रियासत मंत्रालय बनाया और जिसकी जिम्मेदारी सौंपी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छे ढंग से भारत में अनेक भूभाग का, अनेक राज्यों का विलय किया। इसीलिए उनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत को एक करने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो रियासत मंत्री थे हमारे आज़ाद भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर जो रियासत थी वो आज़ाद थी भारत की आज़ादी के बाद। और उस समय जब आज़ाद हुआ था भारत तो जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरी सिंह। राजा हरी सिंह ने पहले तो कोई फैसला नहीं लिया जब आज़ादी के समय, न भारत में शामिल होने का न पाकिस्तान में। मगर कुछ समय बाद उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखा कि वो भारत में विलय होना चाहते हैं। और इतने में ही पाकिस्तान ने मौका देख के अपनी सेना को लेके और जम्मू कश्मीर के कुछ राज्य में प्रवेश कर दिया। और भारत को जैसे ही पता चला, उसी पाकिस्तान सेना के प्रवेश करने के बाद ही राजा हरी सिंह ने पत्र लिखा था भारत को। तो पत्र मिलते ही भारतीय सेना वहाँ पहुँच जाती है, दोनों में युद्ध होते हैं और काफ़ी दिन युद्ध चलने के बाद संघर्ष विराम होता है और फैसला ये होता है कि जो जैसी स्थिति अभी बनी हुई है वैसी ही बनी रहेगी, यानी स्टे हो जाता है। और जितने हिस्से में पाकिस्तान की आर्मी आ चुकी थी उस हिस्से में पाकिस्तान की आर्मी आज भी है और बाकी हिस्सा भारत में शामिल कर लिया गया। तो जम्मू कश्मीर का विवाद आज़ादी से लेकर अभी तक चला हुआ है, जो अभी तक भी हल नहीं हुआ है। उसका कारण ये था कि राजा हरी सिंह का समय से निर्णय न लेना। मगर जब उन्होंने पत्र लिखा तो भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई करके बाकी हिस्से को भारत में शामिल कर लिया। मगर कुछ हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में, जिसे हम POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। तो पाक अधिकृत कश्मीर को भारत दोबारा से भारत में मिलान के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा है और इसमें अभी कुछ सफलता भी मिली है। भारत ने कुछ हिस्से को अपने मैप में दर्शाया है। आगे कुछ जो भी कार्रवाई होगी वो देखा जाएगा। भारत में हो सकता है कि आने वाले समय में जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत में शामिल हो जाए। तो जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ था वो भारत में विलय पत्र के आधार पर हुआ था, मतलब एक लेटर या एक संधि के आधार पर हुआ था जो राजा हरी सिंह ने लिखा था। इसके बाद आते हैं जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत थी, वहाँ पे वोटिंग कराई गई जनता के द्वारा और जनता ने भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट किया। तो जूनागढ़ का विलय हो गया जनमत संग्रह के। जनमत संग्रह या जनमत की जो वोटिंग थी, जनता का जो मत था उसके आधार पे शामिल किया गया और जनता का मत था कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। तीसरी रियासत थी हैदराबाद। जो हैदराबाद रियासत थी, हैदराबाद का जो निज़ाम था वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, मगर भारत ने समय रहते कार्रवाई करके और पुलिस बल के आधार पे हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया। तो पुलिस कार्रवाई के आधार पे हैदराबाद भारत में शामिल हुआ था और इसके बाद जो वहाँ के राजा थे, जो नवाब थे, उन्हें हटा दिया गया और भारत सरकार का यहाँ पे शासन हुआ। तो 3 रियासत थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जिनका भारत में विलय किया गया इन 17 स्टेट के बाद।
लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय स्टेट है भारत का। वो भी शुरुआत में आज़ादी था, आज़ादी से पहले तक। और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो लक्षद्वीप पे किसी की नज़र नहीं थी, मगर भारत को सूचना मिली कि लक्षद्वीप पे पाकिस्तान बहुत जल्दी अपना अधिकार करने वाला है। और जैसे ही भारत को ये पता चलता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी सेना लेके लक्षद्वीप की तरफ पहुंच जाते हैं और भारतीय नेवी लक्षद्वीप पे पहुंचती है और अपना कब्जा कर लेती है। और बताया जाता है कि उसके कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तानी नेवी वहां पहुंच जाती है और भारतीय सेना को देख के वो वहां से वापस लौट जाते हैं। अगर भारत कुछ घंटे की देरी करता है तो हो सकता है वो पाकिस्तान के कब्जे में पहुंच जाता है। तो लक्षद्वीप का विलय भी आज़ादी के बाद भारत में किया गया। जो आगे रियासत थी हमारी वो था अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार भी एक द्वीपीय स्टेट है जो भारत के दक्षिण पूर्व में आता है। तो अंडमान निकोबार को भी भारत में 1956 में ही लक्षद्वीप का और 1956 में ही अंडमान निकोबार का भारत में विलय हुआ था। इन्हें बाद में केंद्रशासित प्रदेश बनाए, पहले भारत में शामिल किया गया फिर स्टेट का दर्जा दिया गया। तो दोनों जो हमारे द्वीप हैं, दो बड़े जो हमारे स्टेट हैं उनमें दो ही द्वीप आते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। दोनों भारत में बाद में शामिल किए गए थे। सिक्किम, तो सिक्किम 1974-75 तक भारत से अलग था और बिल्कुल अलग ही आज़ाद एक छोटे से देश के रूप में था। वहाँ पे एक राजा हुआ करते थे, मगर 1974 में उन्होंने भारत में शामिल होने की इच्छा जताई और भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 1974 में उसे भारत का हिस्सा बनाया। 1974 में भारत का हिस्सा बनाया और 1975 में एक स्वतंत्र राज्य का उसे दर्जा दिया। तो सिक्किम भी भारत में 1974-75 में शामिल किया गया था, जो बाद में शामिल हुआ था। सिक्किम इसके लिए 2 संशोधन संविधान में किए गए थे। संविधान का 35वां और 36वां संशोधन इम्पोर्टेंट संशोधन है। संविधान का 35वां संशोधन 1974 में, इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य यानी भारत का हिस्सा मान लिया गया। स्टेट नहीं बनाया गया कोई, केवल एक पड़ोसी राज्य या सह राज्य उसे माना गया 1974 में 35वें संशोधन। 1975 में 36वां संशोधन और पूर्ण राज्य का इसे दर्जा दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1975 में सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। दोनों अमेंडमेंट यानी संशोधन पूछे जाते हैं, 35वां और 36वां दोनों संबंधित किससे हैं। तो सिक्किम को भारत में शामिल करने से 35वें से सिक्किम को भारत का हिस्सा माना गया और 36वें से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य संविधान संशोधन 36 के द्वारा दिया गया था। एक स्टेट और है गोवा। गोवा जो भारत में 1961 में शामिल किया गया था। गोवा को इम्पोर्टेंट डेट है, 1961 में भारत में शामिल किया गया था। पुर्तगालियों से छीना था 1961 में, फिर बाद में से सह राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इतने स्टेट थे जो भारत में, या इतने भूभाग थे जो भारत में बाद में शामिल हुए थे भारत की आज़ादी के बाद। तो ये सभी शामिल होने की प्रक्रिया जो होती है संविधान के आर्टिकल 2 के अधीन होती है। आर्टिकल 2 ही हमें किसी भूभाग को भारत में शामिल करने की इजाज़त देता है। अब आते हैं आर्टिकल 3, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 3 जो कहता है कि भारत की संसद भारत के अंदर किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, उसके वर्तमान नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा को बदल सकती है। भारत की संसद किसी भी स्टेट के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। एक स्टेट के 2 भाग कर सकती, 3 भाग कर सकती है। उसके नाम को कभी बदल सकती है। संसद को ये अधिकार दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य की सीमा में, नाम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 3 के अनुसार
भारत में नए राज्य बनाए जाते हैं और उनके नाम बदले जाते हैं। तो भारत में राज्य कब बने? अभी जो है भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 28। ये कब कब कौन कौन से स्टेट बने? जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय 17 स्टेट थे। 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, यानी दोबारा से भारत में राज्य बांटे गए। और उसके बाद कितने स्टेट हमारे यहाँ बने थे? तो 1956 में भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य बनाए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत आज़ाद हुआ उस समय 17 थे और राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में, तो उस समय 14 और 6 बनाए गए थे। और आज हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज़ादी के समय 17 थे, 1956 में राज्य पुनर्गठन होने के बाद 14 6 हुए और अभी 28 और 8 हैं। तो ये सब होता है भारत में आर्टिकल 3 के अनुसार। आर्टिकल 3 में बताया गया है कि भारतीय संसद क्या क्या कर सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है। भारतीय संसद को इतने अधिकार दिए गए हैं। अब बात करते हैं भारत की आज़ादी के बाद जो 17 राज्य से उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ। तो आज़ादी के बाद ही भारत में मांग होने लगी थी, दक्षिण भारत में विशेषकर, राज्यों का गठन करने की, वो भी भाषा के आधार पे। तो भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने की लंबे समय से मांग चल रही थी। और इसके लिए सबसे तेज़ जो मांग हुई थी दक्षिण भारत में, वो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का जो एरिया आता है उन भागों में थी। और तेलुगु भाषा के जो लोग थे वो अपना अलग स्टेट बनाना चाहते थे। और वहाँ पे कुछ नेताओं ने बहुत लंबे समय तक अनशन किया, जिसमें एक व्यक्ति का नाम आता है पोट्टी श्री रामुल्ला। तो 1953 में जो रामुल्ला थे वो अनशन पे बैठे हुए थे और उनकी मृत्यु हो जाती है। और 1953 में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के तुरंत बाद भारत सरकार किसी तरह का विवाद ना हो उसे दबाने के लिए एक नया स्टेट बनाने की घोषणा कर देती है भाषा के आधार पे। और 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाता है, वो भी भाषा के आधार पे। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और राजधानी बनाई गई इसकी कर्नूल, तेलुगु भाषा के आधार पे। पोट्टी श्री रामुल्ला थे, उनके मरने के बाद हुआ था ये। स्टेट में दंगे ना हो इसे दबाने के लिए अनेक राजनेताओं ने इसका विरोध भी किया था कि भाषा के आधार पे हम स्टेट बना के एक तरह से सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। मगर मजबूरी थी सरकार की और आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसे भाषा के आधार पे गठित किया गया 1953 में। 1953 में ही भारत के न्यायाधीश थे एक फजल अली। तो फजल अली की अध्यक्षता में भारत में एक आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग कहते हैं उसे, भारत में राज्यों के पुनर्गठन से है। तो 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया और जिसका काम था भारत में स्टेट निर्माण दोबारा से करना, यानी भारत में राज्यों का पुनर्गठन होना था। और उसने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की और 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 1956 में ये याद रखना है, भारत में भाषा के आधार पे पहला स्टेट बना था आंध्र प्रदेश 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पे, और राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिश पे। आयोग ने सिफारिश की थी भौगोलिक क्षेत्रीय स्थिति के हिसाब से राज्यों के गठन की, मगर यहाँ पे ज़्यादातर जो हुआ है वो भाषाई आधार पे हुआ है कि राजनीतिक कारण की वजह से। तो 1 नवंबर 1956 को भारत में अनेक राज्य बनाए गए, इनकी संख्या थी टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया 1 नवंबर 1956। इसी समय
उत्तर प्रदेश का भी गठन हुआ दोबारा से। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश बनाया गया। इसी दिन को अब जो मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है, मगर उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। इस समय उत्तर प्रदेश का नहीं, अनेक राज्यों का गठन हुआ था। भारत में 14 राज्य बने थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे फजल अली आयोग की सिफारिश पे। तो वो 14 राज्य भारत में कौन कौन से थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? तो 1 नवंबर 1956 को जो भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, वो सब ये थे। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, असम बनाया गया, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बंगाल, एमपी। तो कुल मिला के ये 14 स्टेट बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अंडमान निकोबार बनाया गया, लक्षद्वीप, दिल्ली, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा। इसके बाद इसमें बदलाव होते चले गए, अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टेट बने और अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 1956 के बाद जो 14 राज्य बने थे उसमें क्या क्या बदलाव हुआ और ये 28 राज्य तक कैसे पहुंचे हैं अब? तो 1960 में फिर भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग होने लगती है और ये मुद्दा उठता है मुंबई और उसके क्षेत्रों में। यानी मुंबई में दो तरह के वहाँ पे भाषाई आधार पर लोगों का विभाजन होता है, गुजराती भाषा और मराठी भाषा। मराठी भाषा के आधार पर 1960 में बनाया गया महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर 1960 में बनाया गया गुजरात। तो 1960 में दो स्टेट बनते हैं दोबारा से फिर, गुजरात और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को मराठी भाषा के आधार पर, गुजरात को गुजराती भाषा के आधार पर बनाया गया। 1962 में असम का गठन किया गया। यहाँ से तुम्हें बस डेट याद रखनी कौन सा स्टेट कब गठित हुआ है। 1966 में पंजाब का गठन किया गया और हरियाणा उससे अलग कर दिया गया। पंजाब से हरियाणा को निकाल दिया गया 1966 में। 1971 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1972 में त्रिपुरा, मणिपुर को केंद्र शासित से निकाल के स्टेट का दर्जा दिया गया और असम से मेघालय को बनाया गया। तो 1972 तक ये स्टेट गठित हो चुके थे। 1975 में भारत में सिक्किम को शामिल किया गया था, जो भारत का बिल्कुल अलग पार्ट था ये। 1987 में असम से अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को अलग राज्य बनाया गया। असम से अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में ही गोवा को स्वतंत्र राज्य बनाया गया। 1961 में भारत सरकार ने इसे पुर्तगालियों से छीना था, मगर 87 में इसे स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। 2000 में मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया। सन 2000 में एमपी से छत्तीसगढ़ को काटा गया। बिहार से झारखंड को बनाया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को बनाया गया। इम्पोर्टेंट है ये। 2000 में एमपी से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का गठन किया गया। तो यहाँ तक हो गए थे भारत में 28 राज्य। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना का गठन किया गया। 2 जून 2014 को। इस समय भारत में 29 राज्य हो गए थे। 29वां राज्य तेलंगाना बना था और जिसकी राजधानी आंध्र प्रदेश बनाई गई थी, जिसकी राजधानी हैदराबाद बनाएगी। और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो हैदराबाद थी उसकी नई राजधानी अमरावती बनाई गई। तो 29वां राज्य तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बन जाता है, जिसकी राजधानी हैदराबाद होती है और आंध्र प्रदेश की अमरावती। फिर इसमें एक बदलाव दोबारा से अभी कुछ समय पहले किया गया। जो
29 राज्य थे वो घट के 28 हो गए। 2019 में सरकार ने फैसला किया और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो जब जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म कर दिया जाता है तो 28 स्टेट रह जाते हैं भारत में, जो अभी भी हैं। केंद्र शासित प्रदेश 7 थे और इसमें ये 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है जम्मू कश्मीर को, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो 7+2 यानी 9 स्टेट जो है केंद्र शासित हो जाते हैं भारत के। 2 हिस्से बनाए गए थे जम्मू कश्मीर के, 2 केंद्र शासित प्रदेश, तो 9 ये हो जाते हैं। मगर अभी कुछ समय पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिला के एक बनाया गया, तो फिर एक कम हो जाता है। तो पहले इन्हें देख लेते हैं। लद्दाख बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से, और दूसरा प्रदेश बनाया गया है जम्मू कश्मीर। दोनों के नाम याद रखने जो केंद्र शासित प्रदेश है, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख है। तो यहाँ तक केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी हमारी 9। इसमें से एक माइनस करें तो बचते हैं हमारे 8। तो केंद्र शासित प्रदेश अभी हैं 8 और राज्य हैं 28। वो 8 कैसे हुए हैं? 26 जनवरी को दमन और दीव और दादर नगर हवेली, दमन और दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। 26 जनवरी से 2020 से प्रभावी है। और अब जो है ये संयुक्त रूप से जो इसका नाम है वो दमन व दीव और दादर नगर हवेली के नाम से जाना जाता है। दोनों अब 2 स्टेट नहीं है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरह से भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। तो इस तरह से भारत में राज्यों का गठन हुआ, जो आर्टिकल 3 के अनुसार हुआ।